दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के बीच शोले फिल्म की कहानी चल रही है। इस कहानी में भी एक तरफ गब्बर है तो दूसरी तरफ जय और वीरू की जोड़ी। और इस सब के बीच ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम और आप सभी जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। पहला सवाल, क्या हरियाणा में गिर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक? तीसरा सवाल, गुस्से में तमतमाए लाल क्यों हो गए आला कमान? हरियाणा में वो हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की सोच से परे है, यानी कि जो सोचा ना था आखिर वही हो रहा है। हलचल पैदा करते हुए कुछ सवाल उठ रहे हैं और सियासी गलियारों में इनके जवाब ढूंढने की कवायद चल रही है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, सवाल अभी और भी है। चौथा सवाल, क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना तय हो चुका है? पांचवा सवाल, आखिर हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है? छठा सवाल, आखिर ऐसी वो कौन सी स्थिति आ गई कि मोदी शाह के चाहने के बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर का घमासान खत्म नहीं हो रहा? और सवाल पर शक हो तो साहब सातवां सवाल भी सुन लीजिए, आखिर अमित शाह हरियाणा क्यों जा रहे हैं? नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल में अनिल विज ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी बुनियाद पर घमासान मच गया? क्या वाकई अनिल विज के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों के होने का जो दावा किया जा रहा है वाकई ऐसा है? और क्या वाकई कांग्रेस के संपर्क में 10 विधायक हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के आ चुके हैं? क्योंकि अगर 10 विधायक कांग्रेस के साथ में चले गए तो फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना तय हो जाएगा। अब जरा इस पहेली को सुलझाते हैं, थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है, जिसकी स्थिति इस वक्त ऐसी है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि साहब अब हरियाणा में डैमेज कंट्रोल कर पाना भारतीय जनता पार्टी के बूते के बाहर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आलाकमान खुद हरियाणा के रण क्षेत्र में उतरकर एक चांस ले रहा है, लेकिन जिस अंदाज में अनिल विज की नाराजगी पिछले कुछ दिनों में सामने आ रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से मुश्किलों का अंबार खड़ा हो रहा है, इन सब को लेकर के राजनीतिक जानकार ये मानने लगे हैं कि हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, हरियाणा में सरकार गिर सकती है। दोस्तों, ये कोई हवाई नहीं है, ये राजनीति पर टकटकी लगाए रखने वाले पारखी पंडित कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हरियाणा में होगा क्या? क्या कांग्रेस का रिवाइवल होने जा रहा है? इसलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री और विधायक अनिल विज को नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि साहब हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की जीत को फीका कर रहा है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के मिशन बिहार को भी डैमेज कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस ऊंचाई पर खड़ी है वो धराशायी हो जाएगी। ग्राउंड पर विपक्ष को और ज्यादा मजबूती के साथ अपनी ताकत लगा करके बीजेपी के सामने खड़ा होने और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की एक नई ऑक्सीजन मिलेगी। दोस्तों, इन सब के बीच में आपको उन स्थितियों के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर जिन स्थितियों को लेकर के हरियाणा में बीजेपी के 10 विधायकों का राहुल गांधी या कांग्रेस के संपर्क में आने की बात की जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात 10 से 15 ऐसे विधायकों की तादाद बताई जा रही है जो अनिल विज के खेमे में खड़े हैं, जो अपने ही मुख्यमंत्री से नाराज है, जो अपनी ही बीजेपी की आला कमान से नाराज हैं, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष से नाराज है और वो कह रहे हैं कि साहब स्थितियां ठीक नहीं है, उसे ठीक कीजिए। क्योंकि हम लगातार चुनाव और सरकार के गठन के बाद से ही आला कमान को चेता रहे हैं, लेकिन आला कमान चेत नहीं रहा है और इसलिए अब बीजेपी ने 2 स्ट्रेटेजी अपनाई है। एक यह है कि किसी तरीके से भी अनिल विज को मान मनोबल करके साथ में रखने की कवायद, या अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो बाय हुक या बाय क्रुक उन सभी ऐसे विधायकों को जो अनिल विज के साथ में होने का दावा किया जा रहा है उन्हें रोकने की कोशिश की जाए। और आप जानते ही हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक में पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और दूसरी ऐसी तमाम चीजों ने लोगों के लिए मुश्किलें पहले भी पैदा की है। क्या स्टेज पर वह विधायक अपनी बातों को लेकर के दोबारा से सोच सकते हैं? दरअसल विज ने हाल ही में सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ तीखे बयान दिए और इसलिए नोटिस भेजा गया।
विज को यह नोटिस 10 फरवरी को मिला। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने विज से नोटिस का जवाब 3 दिन में मांगा। यह वही बड़ोली हैं जिनके ऊपर सामूहिक बलात्कार का केस भी है। गब्बर को दिए नोटिस में कहा गया कि आपको सूचित किया जाता है कि हाल ही में आपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में सार्वजनिक रूप से बयान दिया। यह गंभीर आरोप है और यह पार्टी की नीतियों और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। आपका कदम न केवल बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ऐसे समय में उठाया गया है जब पार्टी पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही थी। आप जानते हैं कि सम्मानजनक मंत्री पद पर रहने के बावजूद जिस तरीके से आपने कार्य किया, ये तमाम टिप्पणियां पार्टी की बर्दाश्त से बाहर है। जिसके बाद अनिल विज को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद अब विज ने भी इस नोटिस का 8 पन्नों का जवाब हाईकमान को भेज दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हाईकमान विज के जवाब से संतुष्ट होगा या फिर विज पर कार्रवाई की कोई गाज गिरेगी? और अगर गाज गिरती है तो पहले से ही आग बबूला विज हरियाणा में बीजेपी सरकार के साथ कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय में हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार की तस्वीर को साफ करने का काम करेंगे। लेकिन इतना तो तय है, कल तक जो बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस के बीच सर फुटअव्वल पर मैदान के बाहर बैठकर तालियां पीटती थी, आज उसके खुद के ही घर में लट्ठम लट हो रही है। नमस्कार।